हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें एक्सरसाइज 8.1 में स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों देखो, इसमें 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे। छह तरह के बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, जिनका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला आता है साइन थीटा, दूसरा आता है कॉस थीटा, तीसरा आता है टेन थीटा, चौथा आता है बच्चों कॉसिक थीटा, पांचवा आता है सेक थीटा और छठवा आता है कॉट थीटा। ठीक है, मैं क्यों इधर से इधर लिख रहा हूँ ये भी आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि साइन का उल्टा बच्चों होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, ये तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ये जो इसको पढ़ते हैं बेटा थीटा, क्या पढ़ते हैं? थीटा। ये जो थीटा होता है ये आपको बताता है एंगल, ये आपको बताता है एंगल, वो भी एंगल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, बस अभी आपको इतना ही जानना है 10 तक। ये जो थीटा आपको क्या बताता है? एंगल, और एंगल वो भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, अब बात करते हैं साइन थीटा। अगर देखो सबसे पहले ना इसमें 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको तो आप याद कर लो, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पता लगाना कि साइन थीटा की वैल्यू है क्या, कॉस थीटा की वैल्यू है क्या, टेन की क्या है, कॉसेक की क्या है, सेक की क्या है, कॉट की क्या है। अगर आप इस तीनों को याद नहीं भी करते हो, अगर इस तीनों को बस आप याद करते हो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, साइन का उल्टा बच्चों क्या होगा? कॉसेक, कॉस का उल्टा होगा सेक, टेन का उल्टा होगा कॉट। तो देखो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ABC बना ली मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब बच्चों होता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे कोई एंगल है, एंगल मुझे मालूम नहीं, 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ मान लेता है मैं थीटा है। तो अगर कोई मुझसे बोल दे कि साइन थीटा की वैल्यू बता दो, कॉस की बता दो, टेन की बता दो, कॉसेक की वैल्यू बताओ, सेक की बताओ, कॉट की बताओ, मैं बताऊँगा कैसे। तो बच्चों देखो एक ट्रिक होता है, ठीक है, वो आपको सभी लोग को याद करना पड़ता है, और याद भी कर लो। देखो सबसे पहले एक काम ये करना, आप इसको याद कर लेना। यहाँ मैं अच्छे से लिख के दिखा दे रहा हूँ। ऊपर लिखना साइन थीटा, उसके बगल में लिखना कॉस थीटा, उसके बगल में लिखना टेन थीटा, फिर लिखना इसको याद कर लो। ये एकदम आपको ना जीवन भर याद रहेगा जो आपको बताने जा रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर लिख लेना साइन कॉस टेन, क्योंकि यही तीनों इंपॉर्टेंट भी है। इन्हीं तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अगर आपको साइन कॉस टेन याद होगा तो उसका उल्टा तो आप अपने आप कर लोगे ना। तो देखो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस थीटा का होता है B/H, टेन थीटा का होता है P/B। P का मतलब बच्चों होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, फिर P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, फिर हाइपोटेनस और बेस। तो आप कहोगे इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है बच्चों कि सबसे पहले काम ये करोगे, कभी भी याद रखना, अगर आप भूल जाते हो फॉर्मूला तो साइन लिख लेना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ना, उसके बाद ये पढ़ना पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, और नीचे लिखना हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, आपको खुद ही याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अगर ऐसे भी आपको ट्रिक नहीं याद हो रहा तो एक और ट्रिक बोलना, लिख भी लेना इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं यूपी से हूँ वैसे, तो यूपी में इसको एक और तरीके से याद करते बच्चे, पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। पहला क्या है बच्चों? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तीसरा क्या है? पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर लेना। ठीक है, अब जरा आ जाते दोबारा इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से तो फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होगा, कॉस थीटा का B/H होगा, टेन थीटा का P/B होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, दोबारा मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ जो यहाँ पे बनाया था ABC। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे थीटा था ना, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा पे। ठीक है, तो देखो साइन थीटा का बच्चों फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं ऊपर लिखा भी हूँ, दिख भी रहा होगा आपको, P/H। P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस। तो देखो बच्चों ध्यान से, जहाँ थीटा होगा, थीटा का मतलब क्या बच्चों? एंगल। जहाँ थीटा होगा उसके ठीक सामने वाला साइड हमेशा होगा परपेंडिकुलर। कहीं पे थीटा हो, चाहे थीटा यहाँ होता चाहे यहाँ, यहाँ तो नहीं होता ना, यहाँ तो 90 डिग्री ऑलरेडी है। 90 को छोड़ के कोई एंगल का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थीटा यहाँ हो चाहे यहाँ हो,
अगर थीटा यहाँ पे तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा ना वो होगा परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाले साइड का नाम क्या है, ए बी। तो मैं लिख देता हूँ ए बी। बच्चों हाइपोटेनस के लिए ना जो हल्का सा टेढ़ा होगा, जो हल्का सा बेंड होगा, वही आपका होना हाइपोटेनस। ठीक है, तो हल्का सा टेढ़ा यही तो है ए सी, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। हो गया हमारा काम। ठीक है, अब देखते जाओ। अगला बच्चों था कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों बी बाई एच। तो मैंने अभी बोला था थीटा के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, जो हल्का सा बेंड है, जो हल्का सा बेंड है वो गया हाइपोटेनस। तो बचा यही तो साइड बी सी, यही तो आपका काम करेगा बेस का, तो बेस का काम हो जाएगा बी सी, और एच का मतलब वही दोबारा हाइपोटेनस यानी कि ए सी। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वाले पे आते बच्चों। थर्ड वाला है आपका टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। भूलना ना मत, बस बच्चों याद कर लेना, मैंने 3 तरीके बताए, तीनों से याद कर लेना। परपेंडिकुलर पे आते हैं, वही परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी, और बेस आपका क्या होगा, बी सी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो पा रही है कि अगर थीटा जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे भी थीटा रहेगा, उसके ठीक सामने वाला साइड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। मान लेते हैं यही सवाल में, इसी सवाल में यहाँ पे अगर थीटा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, थीटा यहाँ पे हो जाता, ठीक है, तो मैं अगर साइन थीटा लिखता तो फॉर्मूला तो मुझे पता परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हाइपोटेनस होता है। तो मेरे लिए यहाँ थीटा है ना, इसके ठीक सामने वाली साइड यहाँ पे क्या है, BC। तो ये किसका काम करता, परपेंडिकुलर का। यही समझना आपको, थीटा जहाँ पे रहेगा उसके ठीक सामने वाला साइड हमेशा रहेगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो हल्का सा टेढ़ा है वो तो हमेशा हाइपोटेनस ही होना है, तो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा ऐसी। ऐसे आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, टेन थीटा भी निकाल सकते हो। कोई इशू बच्चों नहीं होनी चाहिए, अगर कोई होती तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना मेरे को। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका, यहाँ तक साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। मैंने आपको बोला था कि अगर आप साइन कॉस टेन की फॉर्म में याद कर लेते हो तो साइन का उल्टा बच्चों होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो देखो साइन था पी बाई एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी। तो जब साइन थीटा पी बाई एच निकाले हो, तो अगर मैं आपको यहाँ से कह दूँ कॉसेक थीटा निकाल दो, तो आप बोलोगे एच बाई पी, है ना, एच बाई पी। इसको उल्टा कर दोगे बस, ए सी अपॉन में क्या, ए बी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बोल लेते हैं कॉस थीटा बी बाई एच, तो बी सी अपॉन ए सी। कॉस का उल्टा बच्चों होता है सेक, क्या होता है, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा एच बाई बी, और ये हो जाएगा आपका बच्चों ए सी बाई बी सी। टेन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा। जब ये पी बाई बी है तो आपका हो जाएगा बी बाई पी, और ये उल्टा हो जाएगा बी सी अपॉन में क्या, ए बी। तो सिंपल है बच्चों, आपका बहुत आसान है। आप बस साइन कॉस टेन याद कर लो, बाकी अपने आप आपका काम हो जाएगा। ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट भी कर लेना। ठीक है, हम लोग बढ़ते बच्चों एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। ठीक है, तो 8.1 यहाँ पे आ गया हमारे पास बच्चों। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिख भी रहा होगा, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC, देखो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होना है। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ ABC, बस जहाँ पे बोलेगा राइट एंगल वहीं पे दिखा दूंगा। राइट एंगल एट B दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, A से B हो गया C। देखो राइट एंगल कहाँ पे आ गया, B पे आ गया, काम हो गया हमारा। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB हमारे पास दे रखा है 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। BC दे रखा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, इसको भी मैं लिख लेता हूँ। डिटरमाइन, हमें क्या क्या निकालना है, पहला पार्ट निकालना है साइन A कॉमा कॉस A, और सेकंड पार्ट में बच्चों निकालना है साइन C कॉमा कॉस C। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया हमारा पहला सवाल। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से किनारे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं आ जाता हूँ सवाल पे। तो बच्चों ये आपका ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बच्चों दे रहा था, B पे दे रहा था। ए बी साइड आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको पहले AC निकालना होगा, उसके बाद ही कुछ काम करोगे। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों दो साइड दिया है तो आपको सबसे पहला पता होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो पहले आपको तीनों साइड आपको पहले पता होनी चाहिए, पहला प्रायोरिटी तो ये होगा आपका। तो हल्का सा टेढ़ा यही, यानी कि हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है बच्चों, AC का स्क्वायर। बेस बच्चों आपको दे रखा है क्या, 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका दे रखा है बच्चों 24, तो हो गया ये 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, अगर आप जोड़ दोगे तो आएगा आपका 625। ठीक है, ये स्क्वायर उधर जाके बनता है रूट, तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, पता है कि नहीं पता है, 625 होता है बच्चों 25 का। तो बच्चों आ गया आपके सामने AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। आपका आधा काम यहीं पे ख़त्म। अब आप देखो एंगल कहाँ पे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो पहला निकालना था साइन A कॉमा में कॉस A, ये निकाला पहला पार्ट। साइन के बाद बच्चों देखो एंगल है कहाँ पे, A पे है, यानी कि ये रहा हमारा एंगल। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल है बच्चों तो इसके ठीक सामने वाला साइड हमेशा क्या रहेगा, मैंने अभी आपको बोला था
परपेंडिकुलर। क्या रहेगा बच्चों? परपेंडिकुलर। क्योंकि देखो एंगल कहाँ पे बन रहा है? ए पे बन रहा है ना पहले वाले सवाल में, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एंगल हो गया यहाँ पे ए, और इसके ठीक सामने साइड बच्चों क्या रहेगा हमारा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये टेढ़ा है तो हाइपोटेनस ये कंफर्म है, तो ये जो बचा रहेगा ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब जो बोला निकाल लेते हैं हम लोग। साइन ए बोला है बच्चों पहले, तो बच्चों आप ये बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला था P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। याद भी आ रहा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, या फिर पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बढ़, ये ज़्यादा बच्चे याद करते, पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बढ़। ठीक है, थोड़ा भोजपुरी टोन आ जाता है ना इसमें, इसीलिए। तो देखो साइन ए परपेंडिकुलर, ए है ना यहाँ पे, इसके ठीक सामने साइड बच्चों क्या है? BC, जो जगह परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस के लिए बच्चों आपको यही है जो टेढ़ा है आपका AC। साइन ए, BC की वैल्यू बच्चों कितनी है? 7, और AC की वैल्यू 25। हो गया आंसर। देखो बहुत आसान है आपका, मैंने पहले ही बोला था। अगले पे आते हैं बच्चों। अगला दिया था कॉस ए। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों B/H, ये जरूर लिख लेना। और ये आपको मैंने बोला भी, आप नहीं भूलोगे, बस आप ट्रिक याद करे रहना जो मैंने आपको बताया अभी। B/H, तो बच्चों ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो बचा ये तो बेस होना है। बेस में लिख देता हूँ यहाँ पे AB, और हाइपोटेनस बच्चों आपका है क्या? AC। कॉस ए AB बच्चों कितना दे रखा है? 24, और AC बच्चों दे रखा है 25 सेंटीमीटर। हो गया आपका, खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट था बच्चों साइन C, कॉस C। बच्चों इसमें मैं एक काम ये करूँगा, मैं दोबारा इसको बनाऊँगा, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ABC राइट एंगल ट्रायंगल बना दे, जो जहाँ पर था वही लिखूँगा। 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, अब एंगल ए पे नहीं रहा बच्चों, पहले सवाल में तो ए पे था, अब यहाँ पे कहाँ पे आ गया? C पे आ गया है, यानी कि यहाँ पे आ गया है। इसके ठीक सामने वाला साइड, यानी कि ये बच्चों किसका काम करेगा? अब ये परपेंडिकुलर का। किसका काम करेगा बच्चों? परपेंडिकुलर का। टेढ़ा है तो ये तो कंफर्म है, इधर वाला कंफर्म है। हाइपोटेनस जो बचा वो किसका काम करेगा बच्चों? बेस का। तो बहुत आसान है, साइन C। आ तो रहा है साइन ही ना। साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। एंगल बस देखते रहना है, C पे है तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर ये, यानी कि AB अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि टेढ़ा वाला AC। AB का बच्चों वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दिया AB का वैल्यू? 24, और AC का वैल्यू बच्चों कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया पहला सवाल, पहला पार्ट इसका होगा। साइन C के बाद बच्चों दिया था कॉस C। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H कॉस C। बस एंगल ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, एंगल के ठीक जहाँ बोलेगा उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर। जो टेढ़ा है हाइपोटेनस, जो बचा बेस B/H। तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस हो गया है ना, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये क्या काम करेगा बच्चों? बेस का। तो बेस कितना है हमारे पास? इसका पहले नाम लिख लेते हैं BC, और हाइपोटेनस तो AC है ही। तो BC बच्चों आपके पास 7 सेंटीमीटर है, और AC बच्चों आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों कॉस C भी आ गया। इस तरह हम लोग ने पहला पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बहुत आसान है, बस आराम से आप वीडियो देखो, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखो, 3 बार देखो, उसके बाद भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बोल दो, मैं बता दूंगा दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। ठीक है, बोला इन फिगर 8.13। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। PQR, क्यू पे है बच्चों 90 डिग्री, दिख ही रहा होगा आपको साफ साफ। ये आपका है 12 सेंटीमीटर, ये आपका है 13 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना? हमें फाइंड करना है टू फाइंड 10p माइनस में कॉट आर। ठीक है, 10p माइनस में कॉट आर। तो बच्चों देखो ध्यान से, सबसे पहला काम तो आप ये करोगे, बस आप एक बार देखो, एक एंगल P पे है और एक एंगल R पे है। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ अभी नहीं सोचना, अभी आपको ये सोचना है ये राइट एंगल ट्रायंगल था, 2 साइड पता है, तीसरा साइड नहीं पता है। तो सबसे पहला तो आप ये टेढ़ा है तो हाइपोटेनस हो गया, ये 90 इसके बेस पे बनना, ये परपेंडिकुलर और ये बचा बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, सॉल्यूशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस है बच्चों 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस का नाम है बच्चों QR स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बच्चों होता 169 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बच्चों होता 144। 144 प्लस में बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अगर 169 में से 144 को माइनस करूँगा तो आ जाएगा ये 25, है ना। ये स्क्वायर इधर आके बन जाएगा रूट, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? 5 का। तो QR का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो चलो इसको मैं लिख लेता हूँ आसानी से। ठीक है,
अब जो बोला था उस पर आ जाते हैं। हमें निकालना था 10p माइनस में कॉट r। तो देखो 10p, पहले तो मैं 10p निकालूंगा। बस आप पहले ये देख लो ना, 10 का फॉर्मूला क्या था बच्चों, पीछे याद करके अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता तो ट्रिक याद कर लो। p/b होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस। ठीक है, अब बात आ रहा है एंगल कहाँ पे बच्चों, p पे है। तो p के ठीक सामने वाला साइड क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, जो टेढ़ा होगा हाइपोटेनस, जो बचा बेस। तो p ये रहा बच्चों, दिख रहा है आपको। इसके ठीक सामने वाला साइड बच्चों क्या है आपका, दिख रहा है आपको, QR, यानी कि परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा यहाँ पे, QR। ठीक है, ये टेढ़ा है तो ये कन्फर्म हो गया, ये हाइपोटेनस होना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका बेस। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PQ। कोई अगर दिक्कत आता है बच्चों आप ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 10p। QR का वैल्यू बच्चों देख लो कितना है 5, और PQ का बच्चों कितना है वैल्यू 12। ये आपका हो गया 10p। अब मैं निकालूंगा कॉट r। देखो 10 का तो उल्टा होता है कॉट, अगर ये p/b है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, b/p। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे एंगल बदल दिया, यहाँ पे p है, यहाँ पे r है, तो मैं दोबारा चलूँगा r पे। यहाँ पे ये तो p पे था ना, अब मैं चलने जा रहा हूँ r पे। ये रहा r अपना। ठीक है, तो इसके ठीक सामने वाला बच्चों साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का काम यहाँ पे बच्चों कौन कर रहा है, PQ। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ पहले PQ, क्योंकि नीचे है ना p, परपेंडिकुलर हो गया PQ यहाँ पे। ठीक है, ये टेढ़ा है तो हाइपोटेनस, तो बचा कौन सा, QR किसका काम करेगा बच्चों, बेस का काम करेगा। इतना काम हो गया हमारा कॉट r। QR का वैल्यू बच्चों देख लो, ये है 5, और PQ का बच्चों वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था 10p माइनस में कॉट r। तो देखो 10p का वैल्यू कितना आया बच्चों 5/12, और कॉट r का वैल्यू बच्चों आया 5/12। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा 0। कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो फिर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग 8.1 में 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, टिल देन आप अच्छे से पढ़ो। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। बाय।